अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो क्या आप भी अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हैं। बरसात चल रहा है और इस मौसम में फंगस का अटैक होता है, बाल झड़ने लगते हैं तेज़ी से, लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज आपकी परेशानी का हल आपके किचन से ही लेके आई हूँ। आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। आपने इसको पहली बार ही इस्तेमाल किया तो नतीजा देख के आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। पहले इस्तेमाल से ही आपको इसका वाज़ेह रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपने अगर इसको 1 हफ़्ते इस्तेमाल कर लिया तो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। झड़ते हुए बाल आपके बिल्कुल लहलहा उठेंगे और बिल्कुल भी झड़ना बंद हो जाएंगे। तो बस आपने इस्तेमाल करने का तरीका देखना है, बनाने का तरीका देखना है। अच्छे तरीके से आपने बना लिया तो ना सिर्फ आपके झड़ते हुए बाल रुकेंगे बल्कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होगी। आपके जो पतली सी चोटी है बहुत ही मोटी हो जाएगी, बाल लंबे घने काले सियाह हो जाएंगे। आपके जो डैमेज बाल हैं वो रिकवर हो जाएंगे, वो रिपेयर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपको इस रेमेडी से 100% फ़ायदा पहुंचेगा। इसको मैंने खुद इस्तेमाल किया है, बनाया है, ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है, इसलिए मैं आपको बहुत ही फोर्सफुली कह रही हूँ कि यकीनन ये आपके ऊपर वर्क करेगी। तो आपने ध्यान से देखना है वीडियो को। यहाँ पे देखिए अलसी के 2 चम्मच हमने लिए हैं, मेथी दाना के 2 चम्मच हमने लिए हैं और 1 चम्मच हमने कलौजी के बीज का लिया हुआ है। तो इन सारे बीजों को आपने रात में ही भिगो देना है और अगर रात में आपको टाइम ना मिले तो कम से कम 2 घंटे पहले आपने इनको भिगो देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। तो देखिए जब फूले हुए होंगे तो रेमेडी आपकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। इसीलिए एक एक स्टेप को आपने बड़े ही ध्यान, बड़ी ही गौर से देखना है। तो अच्छे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो रेमेडी आपकी 100% वर्क करेगी। यहाँ पे देखिए अलसी के बीज को भी हमने भिगो के ही रखा हुआ था, उसको भी शामिल कर दिया है हमने पैन में। और यहाँ पे हमने लिए हुए हैं हिबिस्कस के कुछ फ्लावर। ये हिबिस्कस के फ्लावर जो होते हैं हमारे बालों में ऐसी शाइन, ऐसी चमक लेके आते हैं, हमारे बालों को कंडीशनिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसके अंदर का हिस्सा था और जो इसका ग्रीन वाला हिस्सा था उसको हमने निकाल के सिर्फ फ्लावर का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि हमारी रेमेडी अच्छे से पक जाए, इसका पूरा हमें अर्क मिल जाए। तो इसके लिए आपने पानी को अच्छे से इसमें ऐड करना है। तो 4 गिलास पानी का हम ऐड करेंगे और पहले भी हमने पानी में ही चीज़ों को भिगोया हुआ था, यानी 4.5 गिलास पानी, 1 लीटर के करीब पानी हमने इसमें शामिल किया हुआ है। अब इसमें हम कड़ी पत्ते को शामिल कर रहे हैं। 4 से 5 डंडियाँ आपने कड़ी पत्ते की शामिल कर देनी है। सभी चीज़ों के फ़ायदे भी हम आपको बताएंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करके देखना है। और यहाँ पे देखिए नीम की भी 2 से 3 डंडियाँ हमने शामिल कर देनी है, यानी 1 मुट्ठी नीम के पत्ते भी आपने शामिल कर देने हैं। नीम के पत्ते शामिल करते ही हमारी रेमेडी और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। जो बरसात में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको ये रिकवर करेगी, आपके स्कैल्प को हेल्दी रखेगी। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल डैंड्रफ भी नहीं होगा और कोई खुश्की खुजली भी नहीं होगी जिसकी वजह से आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हमने शामिल किए हैं सभी बालों की ग्रोथ के लिए, बालों में होने वाली प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने सभी इंग्रेडिएंट को जिस तरीके से हमने बताया है उसी तरीके से आपने शामिल करना है। और पकाने का तरीका भी आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी के साथ इसको पकाया है और पकाने के बाद पानी आधा रह गया है, इतना हमने इसको पकाया है। कलर सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से आ चुका है और सभी बीजों को हमने जब भिगो के शामिल किया हुआ था तो देखिए बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल अपना पूरा टेक्स्चर इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो सभी चीज़ें मिलके हमारी रेमेडी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त सीरम बन के तैयार हुआ है। इस सीरम का इस्तेमाल आपके बालों से सभी प्रॉब्लम को दूर करेगा इंशाअल्लाह। बरसात में होने वाली जो प्रॉब्लम होती हैं या किसी भी मौसम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बरसात में होने वाली प्रॉब्लम बिल्कुल इससे दूर हो जाएगी। आपका बाल झड़ना 100% बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने इसको ठंडा किया है ताकि हम हाथ से इसको मसलें तो अच्छे तरीके से हम इसको मसल सकें और हमारे हाथ जले नहीं, इतना हमने ठंडा किया है। वैसे अगर आप चाहें तो बिना मसले भी आप बिल्कुल गर्मा गर्म छान सकते हैं, ताकि जो अलसी और मेथी वगैरह का जेल है ना, जब गर्म होता है तो फिर वो थोड़ा पतला लिक्विड जैसा होता है तो वो बिल्कुल अच्छे से छन जाता है। और जब थोड़ा सा ठंडा होता है तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिससे छनने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। यहाँ पे अच्छे तरीके से हम मसल रहे हैं, मसल के सारी चीज़ों का हम जो जेल है वो निकाल रहे हैं। तो मेथी में भी बहुत सारा जेल होता है, अलसी के ऊपर ही बहुत सारा जेल होता है। तो सारे जेल को हम इस तरीके से अच्छे से मसल मसल के निकाल लेंगे। उसके बाद इसको मलमल के कपड़े में रख के हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। तो फिर पूरी रेमेडी हमारी अच्छे तरीके से वर्क करेगी और अच्छे से हमारे सारा जेल इसका मिल जाएगा।
मेथी दाना के तो अपना अलग ही एक फ़ायदा है। मेथी दाना हमारे बालों को हेयर फॉल से बचाता है, हमारे बालों को एक अलग सी शाइन देता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। तो मेथी दाने का इस्तेमाल हमने इसमें जो किया है, और उसके बाद कलौंजी दाने का इस्तेमाल जो हमने किया है। कलौंजी हमारे बालों को ब्लैक करने की सलाहियत रखता है, हमारे बालों को हेयर फॉल से कलौंजी भी बचाता है। कलौंजी में वैसे भी मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। अलसी का जो जेल होता है ना, ये हमारे बालों को ऐसा कंडीशनर करता है कि हमारे बाल बिल्कुल सिल्की शाइनी और स्मूथ हो जाते हैं। अलसी के बीज हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, वो चाहे हम अपने फेस के लिए इस्तेमाल करें, बालों के लिए इस्तेमाल करें, या फिर हम उसका सफ़ूफ पाउडर बना के उसको खाने के लिए इस्तेमाल करें। उसके जेल को पका के हम उसका कहवा भी पी सकते हैं, इससे भी हमारे बाल अंदर से स्ट्रांग होंगे। तो जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हुई हैं इतनी सेफ़ हैं कि इनको हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल केमिकल फ्री चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। किचन में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम अपने बालों को बिल्कुल अच्छे से केयर कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो आप महँगे-महँगे ट्रीटमेंट को भूल जाइए, बिल्कुल आप महँगे-महँगे ऑयल को भूल जाइए। आप अगर इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको अपने बालों की सभी प्रॉब्लम का हल इसी एक रेमेडी से मिल जाएगा, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो सिर्फ़ 1 हफ़्ते इस्तेमाल करके आप देख लें, तो इंशाल्लाह आप खुद ही लोगों को रिकमेंड करते फिरेंगे कि आप ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें, इतनी ज़्यादा वर्किंग है ये रेमेडी। तो आपने इसको लगाने का तरीका भी ध्यान से देखना है। आप नहाने से 1 से 2 घंटे पहले अपने पूरे बालों पे अच्छे तरीके से अप्लाई करें। पूरे आपने जड़ों पे भी अप्लाई करना है, पूरे बालों पे अप्लाई करना है, स्प्लिट एंड पे अप्लाई करना है। अच्छे तरीके से अपने पूरे बालों को इस रेमेडी से एकदम नहला दें, एकदम गीला कर दें, अच्छे तरीके से अपने बालों को पूरा इसको एकदम कवर कर दें। और अगर आप नहाने के बाद भी अपने रूट्स पे लगाना चाहें ना, तो हल्के-हल्के से आप लगा सकते हैं, फिर बालों को धुलने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप फिर थोड़ा-सा हल्का-सा लगा के बाल खुश्क हो जाएँ तो अपने बालों को ऑयलिंग करके अपने बालों को हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आपके बालों को सिवाय फ़ायदे के इससे कोई भी नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा के भी दिखा रही हूँ, अपनी बेटी के बालों पे मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया है, और फिर उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप बेफ़िक्र होकर शैम्पू कर सकते हैं, सिंपल पानी से धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे रेगुलर शैम्पू करते हैं उसी तरीके से शैम्पू करके अपने बालों को साफ-सुथरा कर लें, और फिर उसके बाद अपने बालों को आप अपने हाथ से टच करके महसूस करें कि एक ही बार के इस्तेमाल से आपके बाल कितने स्मूथ, कितने सिल्की हो गए हैं, और इसका रेगुलर इस्तेमाल आपके बालों की ग्रोथ को इतनी तेज़ी से बढ़ाएगा। आपके बालों का झड़ना, हेयर फॉल तो कम होगा ही, ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी से होगी। इंशाल्लाह रेमेडी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल का विज़िट भी ज़रूर करें, आपको चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज़ मिलेंगी। ब्लैक हेयर डाई की बहुत सारी रेमेडीज़ अपलोड हैं। ब्लैक हेयर डाई हो, ब्राउन हेयर डाई हो, हेयर फॉल हो, या फिर आपको फेस सीरम की रेमेडी चाहिए, फेस ग्लोइंग की रेमेडी चाहिए, सभी रेमेडीज़ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप लोग अपनी सहूलत के हिसाब से प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, और चैनल का विजिट ज़रूर करें। चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मिलेंगी। चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जायका बाई शबीना चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह किसी ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।